नमस्कार, मैं नेहल नायडू। भारत का स्टील उद्योग लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार कर चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता 205 मिलियन टन तक पहुंच गई है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो साल 2000 में भारत की स्टील क्षमता सिर्फ 34 मिलियन टन थी, यानी पिछले 25 सालों में ये उद्योग 7% की CAGR से बढ़ा है। आज भारत स्टील उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और चीन पहले नंबर पर। साल 2024 में ही भारत ने 150 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया, लेकिन क्या सिर्फ उत्पादन ही काफी है? नहीं, भारत में स्टील की खपत अब भी कम है। हालांकि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति स्टील खपत बाकी देशों की तुलना में काफी कम है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति स्टील खपत सिर्फ 93.4 किलोग्राम है। वैश्विक औसत खपत 220 किलोग्राम है। साउथ कोरिया, ताइवान और चीन जैसे देशों में यह 600 से 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। अब भारत की तेज GDP ग्रोथ और स्टील की बढ़ती मांग पर नजर डालते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.5% से 7% बनी हुई है। 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इससे भारत में स्टील की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। नेशनल स्टील पॉलिसी के मुताबिक 2030 तक भारत का स्टील उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 300 मिलियन टन रखा गया है। आगे क्या होगा, यह स्टील सरप्लस का सवाल है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का स्टील उत्पादन 152 मिलियन टन और खपत 149 मिलियन टन रहा, मतलब बहुत ही कम अंतर है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2026 में नए प्लांट शुरू होने से उत्पादन बढ़ेगा। अगर खपत 8 से 9% CAGR से भी बढ़ता है, तब बाजार में स्टील की अधिकता हो सकती है। अब सवाल यह है कि अतिरिक्त स्टील का क्या होगा? क्या स्टील कंपनियां इसे एक्सपोर्ट करेंगी? उस समय जब चाइना का स्टील एक्सपोर्ट पूरे विश्व में छाया हुआ है। इन सभी अहम सवालों के जवाब पाने के लिए जुड़िए बिगमिंट के इंडिया स्टील सप्लाई चेन समिट 2025 में, जो 17-18 अप्रैल 2025 नई दिल्ली में होने जा रहा है। यहाँ हम भारत के स्टील सेक्टर के भविष्य पर गहराई से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।